ये देखो बाबू कर रहा है पढ़ाई। अरे संभव, संभव पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ रहे हो? ठीक है, ब्रश वश कर लो थोड़ा सा, कुछ नाश्ता वास्ता कर लो। नहीं करेंगे नाश्ता। ये सबसे ज़्यादा अगर कोई जीवन का आनंद ले रहा है तो वो है अर्धेंदु शेखर मिश्रा, है ना। और ये देखो, क्या तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताओ, नाम बता दो, फिर तुमको और तुमको फिर और चीज़ें देंगे। बताओ नाम बताओ, हैं? असली नाम बताओ। छुटकन्नी है, संध्या नाम है। वाह 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 वाह। और तुम्हारे और भाई बहन भी हैं? कितने? और बहने? 5 हैं? 5 बहने सारी? तो सब छोटी छोटी होंगी। अच्छा अच्छा, तुमने डस्टिंग कर ली है? उधर डस्टिंग कर रही है? ठीक है। हाँ सबकी लेगा, हाँ गिलाब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तो काम चल रहा है तेजी से। सारे शूज निकाल देना बाहर। अभी यहाँ काम। प्रेम आंटी देख लो, ये ऊपर का किचन है हमारा भाई, इग्नोर करना। देखो ये हम लोग जाड़े में इस्तेमाल करते हैं ये किचन, है ना, क्योंकि ठंड में उतरने का नहीं मन करता है। और ये यहाँ पर बटर एंड ब्रेड। तो अभी फ़िलहाल पार्थ को बहुत तेज़ भूख लगी है, तो उसका इलाज सिर्फ यही है कि जल्दी से इनको बटर और ब्रेड का नाश्ता कराया जाए। प्रेमांटी चाय चढ़ाइए, तो सुबह हम लोगों ने चाय पी ही नहीं है। अब चाय पियो। कल रात में आया है तो उसने कुछ साफ वाफ नहीं किया, सब ऐसे ही खाली आकर के लेट गया। ये हुआ है। हाँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सुबह का नाश्ता बन रहा है। सुबह के नाश्ते में आज सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेड थी, क्योंकि पार्थ को ब्रेड बहुत पसंद है, तो इसीलिए यही हुआ कि हम लोग थोड़ा सा लेट से भी उठे थे, तो कुछ नाश्ता नहीं बनाएंगे, सीधे खाना बनाएंगे। तो इसलिए ब्रेड का ही नाश्ता सभी के लिए हो गया। और ये देखिए मैं सेक रही हूँ। बाकी बहुत सारे काम हैं, बहुत मैं सोच रही थी क्या क्या करना है, यही मन में चल रहा था हमारे कि और बहुत सारे काम है। पीछे झाड़ू लग रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो कपड़े एक ही दिन मिलता है छुट्टी का, तो बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी रहती हैं। और चूँकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, इस इतनी ठंड में फिर एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोई भी चीज़ है, बच्चे भी नहीं हिलना चाहते हैं बिल्कुल भी, किसी भी कुछ भी करने के लिए। तो उनको भी अब जाहिर सी बात है बचाना ही है इतनी ठंड से। तो मैं यही चाहती हूँ अभी तो सेफ़ रहें फ़िलहाल, क्योंकि फिर हम लोगों के पास में उतना टाइम भी नहीं रहता है कि ध्यान दे पाएँ। तो मैं चाहती हूँ कि भाई आप लोग बस पढ़ो, एक कमरे में रहो, ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो बहुत अच्छी बात ये है कि इनके स्कूल में छुट्टी है, सो 14 तक छुट्टी है। ये बहुत अच्छी बात है कि घर से इनकी क्लासेस वगैरह हो जाएंगी। तो यही सब चल रहा है। अभी तो नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद में फिर खाने का शेड्यूल होगा। तो खाने के लिए सोचा हुआ है कढ़ी चावल आज बनाने का मूड है। कढ़ी चावल और पकौड़ी, जो सभी का फेवरेट है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक का। तो आज वही बनने वाला है लंच में। और फ़िलहाल अभी तो सब ऐसे ही घूम रहे हैं, किसी को नहाने वगैरह की तो कोई फ़िक्र है ही नहीं। छोड़ ही दो, पानी से तो कोसों दूर भाग रहे हैं सभी। अभी तो ये हाल हुआ है। सो ये देखिए यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सबको नाश्ता करा दे रही हूँ। और
उसके बाद फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे शेड्यूल। बहुत सारी सफाइयाँ करनी है, अभी तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ये बाहर का मैं देख रही थी मौसम क्या है भाई, मौसम तो बड़ा अजीबोगरीब है। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी ठंड है, कितना कोहरा है यहाँ पर। और अब जितने भी लोग नॉर्थ में रह रहे होंगे उन्हें तो पता होगा कि कितनी ज़्यादा ठंड है। और अभी कुछ नहीं, अभी तो बस हम लोग उठे हैं थोड़ी देर पहले ही, और नाश्ता करेंगे, चाय और ब्रेड अभी तो सीख रहा है, क्योंकि हल्का फुल्का नाश्ता करना है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना। रोज़ तो हैवी हो ही जा रहा है, तो उसके बाद में फिर खाना बढ़िया सा बनाएंगे, वो दिखाएंगे। और आज तो सभी की छुट्टी है, मेरी भी टोटली, मतलब मेरी भी पूरे दिन की छुट्टी है, कोई भी काम नहीं है, आज तो पूरा दिन फ्री हूँ। और फिर उसके बाद में साफ़ सफाई हो ही रही है, आप जैसे देख सकते हैं नीचे भी धुलाई वगैरह हो रही है, जस्टिनेशन हो चुकी है। हमारे जितने बच्चे हैं सब लगे हुए हैं काम करने में, मैं भी साथ में लगी हूँ, जितना हो सकता है मैं बता रही हूँ कि भाई कैसे कर लूँ। तो ये सब चल रहा है अभी लाइफ में। धूप तो निकलने वाली है नहीं, तो इसलिए बहुत कुछ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम तो मुझे नहीं लगता है इस समय बनाने वाला है, क्योंकि ठंडा मौसम बहुत है, इसलिए घूमने जाने का प्रोग्राम कैंसिल। हम लोग रूम में ही बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, बस यही होने वाला है कि हमारी पूरे रूटीन में। क्योंकि ये होता क्या है ना कि अगर छुट्टी वाले दिन भी बहुत ज़्यादा आप कहीं का प्रोग्राम बना देते हैं तो फिर थकान आ गई, पता चला एक दिन आपका निकल गया। तो हम लोगों को तो चाहिए कि एक जगह बैठ करके अपना खाओ पियो। हम लोगों को वैसे भी एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका बहुत कम मिलता है, मुझे लगता है। ये सब कपड़े वपड़े तह हो चुके हैं। ये तो गंदे मोजे हैं ना, कहाँ से ले आए हो? वहीं से उठा जाओ इसको धुलने में डाल दो जाके, ठीक है? चलो, क्या कर रही हो? कपड़े इतने सारे कपड़े सब तह हो रहे हैं। ये सब आप लोगों के कपड़े हैं जो सब तह करने हैं। कितने कपड़े हैं? 300 से ज़्यादा कपड़े हैं हमारे पास ठंड के कपड़े ना। बहुत ज़्यादा उलझ जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता फिर। तो ये आपका एक बार मैं सही कर दूंगी। हफ्ते भर अगर कपड़े आप लोग निकालते भी हो ना, तो सही से निकालो, जिससे कि ज़्यादा उलझने ना पाए। मैं निकालते ही नहीं हूँ। हाँ, तो वही ना, जो भी निकालता है मुझसे गिर जाते हैं, तो वही तो उलझा करके रख देते हो पूरी की पूरी। डेली वेयर जितना भी है ना आपका, वो सब सही रहना चाहिए ना, इसलिए इसको मैं कर देती हूँ, सही से रख देती हूँ। अभी चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। आएंगे, जिनको पसंद आएगा तो वो सब्सक्राइब करेगा, और जिनको नहीं आएगा वो नहीं करेगा। क्या करेगा। ये मैंने रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके सारे छोटे कपड़े हैं, ये सारी टी शर्ट है, ये सारे स्वेटर्स हैं, ये स्वेटर्स हैं, ये टी शर्ट है इधर थोड़ी थोड़ी। हाँ, और इधर स्कूल का, इधर पैजामास, और ये पूरा ये सारे स्वेटर्स, ये भी सारे स्वेटर्स, ये भी सारे, बस ये इसमें से थोड़े शर्ट के। देखिए मैंने लगा दिया है ना कपड़े, क्योंकि हफ्ते भर बाद ही टाइम मिलता है ये सारे अलमारी सही करने का। तो इस तरीके से लगेंगे। तो ये सब डेली वेयर है। ये बच्चों का हो गया कॉर्नर, और ये हो गया बच्चों के पिताजी का। तो ये सब डेली वेयर ही है। इनके ऑफिस वेयर जो है वो मैं अलग रखूँगी, और ये सब डेली वेयर हैंकी वगैरह है ना। तो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है इसको। एंड यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर तो ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। और ये देखो मेरी टेक्स्ट बुक, सुपर कोचिंग की टी शर्ट, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हैं जो कि ऑर्गेनाइज़ करनी है। तो देखो ये मैंने बास्केट बना के रखी हुई है। अभी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है और अच्छी तरीके से, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैंने क्या किया ना, जितने सॉक्स वगैरह हैं वो सभी मैंने इसमें डाल दिए हैं। यहाँ पे बच्चों की टी शर्ट वगैरह है सब कुछ,
और ये आप देख सकते हो, है ना, ये कुछ कपड़े जो डिस्टर्ब हो गए हैं। तो बच्चों का तो हर जगह रहता है, बच्चों का कैप, ये देखिए कैप वगैरह जो है आप देख रहे हैं, ये कैप, तो ये सब मैं एक जगह रख दूँगी, सारे के सारे जितनी भी कैप हैं वो सब एक जगह हैं बच्चों की। देखिए कितना भी कर लीजिए, लेकिन इन लोगों का क्या है ना, ये लगा ही नहीं सकते, कैप तो लगा ही नहीं सकते हैं, कितना भी कोशिश कर लो कि बेटा ठंड है ज़रा अच्छे से रहो, लेकिन ये देखिए भंडार है इन लोगों के कैप का, लेकिन ये लोग आपको ऐसे ही दिखेंगे। अभी एक बच्चा आया था तो हमारे यहाँ काम करने, तो मुझे अच्छा नहीं लगा उसको देख करके, मैंने कहा कि भाई ये लोग तो लगाते हैं नहीं, वैसे भी करना भी चाहिए। ये देखिए ये सारी इतनी इन लोगों की कैप है जिनमें से ये लोग कितना लगाते हैं, आप लोग वीडियोस में देख ही सकते हैं कितना लगाते हैं वो। ये इनके बच्चों के ही हैं जैकेट्स वगैरह, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ संभाल के। और ये बच्चों का ही है, तो ये टी शर्ट मैं ट्रांसफ़र करती हूँ इनके जहाँ पर इनके कपड़े रखे जाते हैं वहाँ पर, तो ये ठीक रहेंगे ना, एक जगह मिल जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है इन लोगों के क्लॉथ जो है। और ये इधर ये मेरे डेली वेयर के सारे हैं, तो इग्नोर करिएगा, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। देखो मेरे पास भी तो उतना टाइम रहता नहीं है एक्चुअली कि मैं बहुत मैनेज्ड वे में और बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। गिर गया। कोशिश करती हूँ, कभी कभी जब टाइम मिलता है तो मुझे भी शौक़ चढ़ता है कि ढंग से रखूँ चीज़ों को, लेकिन ये देखिए ठीक है। तो ये मेरे क्लॉथ्स हैं जो कि मैंने इस तरीके से रखे हुए हैं। ये इनकी कैप वगैरह हो गई। ये अच्छा, ये जो बटुआ कह लो, पर्स कह लो, ये मुझे बहुत प्रिय है। कहीं भी मैं जाती हूँ तो इसी को लेकर के जाती हूँ, तो इसको मैं सामने ही रखती हूँ जिससे कि मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो ये यहीं पे मैंने रख दिया, ठीक है। और जिस तरीके से टाइम रहता है उसी तरीके से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये है बास्केट जिसमें मैंने सॉक्स रखे हुए हैं। ये पूरे के पूरे सॉक्स हैं, छोटे बड़े हर तरीके के। एक सॉक्स उधर पड़ा हुआ है, उठाओ उधर। अच्छा, मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, देखो जैसे मैंने सॉक्स जैसे बड़े छोटे जो भी हैं तो उसी के अंदर एक सॉक्स डाल देती हूँ जिसमें कि खोए ना। बहुत जल्दी, अब मैं आपको दिखाऊँ तो कम से कम 15 से 20 सेट ऐसे होंगे जो कि डिस्टर्ब हैं, एकदम डिस्टर्ब हैं। इनका एक पेयर में है ही नहीं। तो इस तरीके से मैं करती हूँ इसको। जैसे एक ये है तो ये तो गंदा है, फिर भी मैंने एक साथ इसको मैं ऐसे रख देती हूँ यहाँ पर, तो इस तरीके से हो जाएगा। और ये बास्केट मैंने यहाँ सेट कर दी इस तरीके से, ठीक है। तो अब मुझे कम से कम मिल जाएंगी चीज़ें। और बाकी जो कपड़े रखे हैं वो भी मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ, फोल्ड करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आज जो लंच है वो बनने वाला है इन लोगों के हिसाब से, यानी कि इन लोगों की डिमांड चल रही थी कढ़ी चावल खाने की, कढ़ी चावल एंड पकौड़ी, तो उसी की पूरी प्रिपरेशन हो रही है। और इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड में रखा हुआ है क्योंकि अब इतना मैं एक एक स्टेप तो नहीं दिखा पाऊँगी, या इतना मैं बनाने में एक्सपर्ट भी नहीं हूँ कि मैं बताऊँ कि नहीं आप ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। सो जिस तरीके से मुझे समझ में आता है मैंने बनाया। हाँ, लेकिन ये था खाने में टेस्टी लगा, हम लोगों ने बढ़िया से खाया। तो कढ़ी की तैयारी चल रही है यहाँ पर, देख सकते हैं कढ़ाई में तेल पड़ चुका है और ये यहाँ पर फेंटा जा रहा है दही और बेसन।
तो तेल आ चुका है कढ़ाई में, हींग है, मेथी है, लाल मिर्च है और थोड़ा सा प्याज भी हमारे यहाँ डलता ही डलता है। फिर उसके बाद में मसाले में तो कुछ खास नहीं, बस हल्दी और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, वो भी बहुत ही नॉमिनल एकदम, सिर्फ ये कि मसाला बन जाए। हालांकि कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं बनाते। ये देखो सब्जियां वगैरह आई हुई हैं और ये भुन रहा है मसाला। और मसाला भुनने के बाद इसमें जाएगी ये पूरा जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है दही और बेसन का। तो ये तैयार हो गया, इसमें पानी और ऐड करने की ज़रूरत है, तो इसमें पानी और पड़ जाएगा। और उसके बाद इसकी बनेंगी अलग से पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियाँ वैसे तो सिंपल ही, मुझे तो सिंपल ही पसंद है, बट बाकी हमारे यहाँ प्याज की पकौड़ी भी सब भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जनरली जो कढ़ी बनती है वो मेरे यहाँ प्याज की पकौड़ी की ही बनती है। तो ये देखो, ये प्लेन बना रही थी, मैंने टोका मैंने नहीं प्याज का बनाऊँ, क्योंकि प्लेन तो नहीं अच्छी ही नहीं लगती लोगों को, तो इसलिए प्याज की पकौड़ियाँ बनी फिर। और अलग से भी पूरा बैंगन की, गोभी की और आलू की, तो ये सारी पकौड़ियाँ भी तैयार हुई। चलिए देखिए, अब खाना लग चुका है। पार्थ को बहुत तेज से भूख लगी थी, सब नहा के आ गया था पार्थ पहले, तो उसको मैंने खाना दे दिया और वो मिक्स कर रहा है। अभी टेस्ट करके बाद मैंने पूछा कैसा बना है, बहुत अच्छा बना है मम्मा। तो चलिए, बच्चे इसी बहाने एंजॉय करते हैं। और रियली टेस्टी बना था। अरे तो पकौड़ियाँ इसने टाइट कर दी हैं, ये देखिए, लेकिन ठीक है, फिर भी टेस्ट में अच्छा था। अच्छा। ओके, तो अभी मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहती हूँ कि भाई लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।